हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 10 नवंबर की प्री मार्केट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले निफ्टी का हालचाल देखेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे, मेरी पोजीशन का आउटकम समझेंगे, एफआईआई ने क्या बाय सेल किया हुआ है कैश में, इंडेक्स में, ऑप्शंस उनके पास कौन से हैं, फ्यूचर के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, सेक्टोरल आउटकम समझेंगे, टॉपर और लूजर को देखेंगे। हमारे पास पूरे वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करना होगा। यूएसए के अंदर जो गिरावट आई हुई है उसका रीजन फाइंड करेंगे, ऑयल की मूवमेंट ट्रैक करेंगे, गिफ्ट निफ्टी के बारे में देखेंगे, आने वाले कौन से रिजल्ट होंगे वो अदानी की न्यूज है उसको समझेंगे, आज की कुछ इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो निफ्टी, हमारे पास गैप अप खुला था हल्का सा, लेकिन शार्प सेल ऑफ, फिर ऊपर बढ़ने की ट्राई की, शार्प सेल ऑफ, मतलब बड़े बड़े स्पाइक लगा रहा था। डीआईआई ने आकर के 11:30 बजे तक ऊपर ले जाने की ट्राई की, लेकिन फिर 12 बजे के बाद दे धनाधन सेल ऑफ आ गया। देखो मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि बाई अभी यहां से नहीं बनता है, फिर भी पता नहीं लोग क्या करते हैं, यहीं पे आकर के सेल मारना स्टार्ट कर देते हैं। मान लो कि यहाँ पे पहली कैंडल में गिरा, धनाधन सेल ऑफ मार दिया। एक बात समझो कि जो इनिशियल टाइम फ्रेम होता है वो हमारे पास डीआईआई की एक्टिविटी का होता है, म्यूचुअल फंड वहां पे पैसा लगा रहे होते हैं, तो जब एफआईआई आएंगे तब जाकर के सेलिंग होगी। तो ये 12 बजे के बाद जनरली सेलिंग होती है, सिवाय कि ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव न्यूज हो। कल पूरा वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव ही था, लेकिन हमारे मार्केट में धनाधन सेलिंग थी। हाँ, ग्लोबल मार्केट अगर नेगेटिव है तो डीआईआई खुद भी सुबह को आकर के बेचना स्टार्ट कर देंगे, तो वो उस दिन मॉर्निंग में भी आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। देखो रिलायंस को गिराया गया था। रिलायंस हमारे पास जो 2.4 बिलियन की है वो फंड रेज करने वाले थे, वो मैंने पहले भी बताया था, लेकिन उसका रिएक्शन कल आया। अब अच्छी बात ये हुई है कि उसको ज्यादा मतलब इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जिस प्राइस पे बॉन्ड इश्यू करती है उसी प्राइस पे रिलायंस ने भी इश्यू कर दिया है। मतलब क्या, सब लोगों को रिलायंस पे के ऊपर भरोसा ज्यादा है, तो हो सकता है आज ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी दिखाए। एचडीएफसी बैंक भी हमारे पास नेगेटिव था। बैंक निफ्टी देखो, गैप अप गैप डाउन खुला, एक रेड कैंडल बनाई, फिर दे धनाधन बाइंग। मतलब आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो डीआईआई ने पूरे का पूरा बैंक निफ्टी को पकड़ करके ऊपर खींचने की ट्राई की होगी। उनको पता है कि जब भी जिसकी एक्सपायरी होती है वहां पे रिटेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो उसको उन्होंने छोड़ ही दिया। बैंक निफ्टी को बड़े इत्मीनान से ऊपर लेकर गए, लेकिन एफआईआई आकर के फिर पूरी बाजी बिगाड़ दी। ये पूरा डीआईआई का बाइंग है, ये पूरा एफआईआई का सेलिंग है। मेरी पोजीशन यहाँ पे देख लो, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। ये वीक मेरा पूरा बेटर ही गया हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले वीक में उतना कुछ मतलब करूंगा नहीं। आने वाले वीक मतलब क्या, आज ही कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। कॉल और पुट दूर के बेच करके मैं आराम करने की सोच रहा हूँ। वैसे भी आज धन लक्ष्मी है, तो आपके घर सब पे भी लक्ष्मी जी पधारे, वैसी मेरी मनोकामना है। एनीवे, डीआईआई ने देखो 1500 करोड़ का बाई किया, लेकिन एफआईआई आज फिर से जाग गए हैं, 1700 करोड़ का सेल ऑफ मार दिया। यस, इंडेक्स की पोजीशंस देखो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर, रिटेलर्स अभी भी मानने को राजी नहीं है। कल बहुत अच्छा दिन था, सारे इंडेक्स ऊपर जा रहे थे, निफ्टी भी फ्लैट था, ये पोजीशंस को कवर करनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं किस हिम्मत में रहते हैं, मरने वाले हैं सबके सब। पोजीशंस ऑलमोस्ट सेम है, एफआईआई ने अपनी पोजीशंस डिक्रीज नहीं की है, प्रो ने भी नहीं की है। इंडेक्स अगर वहीं पे होगा तो कवर करने की बात ही नहीं आती है। आज नेगेटिव न्यूज आ चुकी है वर्ल्ड मार्केट से, ये शार्प रिएक्शन दिखाएंगे। आज अगर डीआईआई प्रॉपरली एक्टिव रह करके नहीं बाय करते हैं तो सबकी दिवाली है वो खराब होने वाली है। यस, इंडेक्स ऑप्शंस अंदर देखो 45,000 करोड़ का बेच दिया हुआ है। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, उसमें भी निफ्टी के अंदर 42,000 करोड़ का, बैंक निफ्टी के अंदर 5,600 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग है, लेकिन वो कितनी, 40 करोड़ की। बैंक निफ्टी में तो वहां पे भी सेलिंग है 57 करोड़ की। अल्टीमेटली ये नंबर देखो ना, 15 करोड़ का नंबर है, ये 45,000 करोड़ का नंबर है। तो ऑप्शंस के अंदर भर भर के सेल ऑफ किया हुआ है। हाँ, मंडे को और ट्यूसडे को जिसकी एक्सपायरी है वहां पे हल्की फुल्की बाइंग की हुई है, ताकि वहां पे अगर कोई शार्प रिएक्शन आ रहा है तो मेजर मतलब मेंटेन कर पाए। लेकिन बाकी सारी इंडेक्स के अंदर तो सेल ऑफ है।
सेक्टर वाइज देखो तो 22 स्टॉक अप थे, 28 डाउन थे, एफएमसीजी, ऑयल, आईटी ये सब हमारे पास डाउन थे, जबकि ऑटो और हेल्थ में बाइंग थी। टॉपर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा रिजल्ट के चलते, अपोलो हॉस्पिटल भी रिजल्ट के चलते 4-4, 5-5% भागे हुए हैं। ये सब तो 52 वीक हाई के ऊपर पे पहुंच गए। अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, ये सब नेगेटिविटी के साथ चल रहे हैं। अल्टीमेटली देखने जाए तो हमारे पास 106 स्टॉक है, वो टोटल में से अपर सर्किट में थे, और 67 थे वो डाउन थे। अल्टीमेटली भी देखो एडवांसेस हमारे पास 1000 स्टॉक का था, जबकि डिक्लाइनिंग है वो 1400 स्टॉक का था। तो 50 के अगर टोटल स्टॉक की बात करो तो हमारे पास डिक्लाइन से वो ज्यादा है। एशियन मार्केट देखो, यहाँ से आना नेगेटिविटी स्टार्ट हो चुकी है। चाइना, हांगकांग हमारे पास डाउन चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया डाउन है, जापान 1% जितना डाउन है, हमारा मार्केट अकेला बाकी है। ग्रीन खुल सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट है, हमें डेटा के अकॉर्डिंग और जैसे मार्केट बिहेव करता है वैसे देखना होता है। यूरोपियन मार्केट कल जब क्लोज हुआ तब पूरा पॉजिटिव था, आज हो सकता है वहां पे नेगेटिविटी आए, ये तो कल का डेटा है तो इसको देखना बनता नहीं है। यस, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी यहाँ से आ रही है। यूएसए के अंदर हमारे पास 1% जितने मार्केट गिरे हुए हैं, ब्राजील भी डाउन है, कनाडा के अंदर हल्की फुल्की बाइंग है, बाकी सब जगह पे नेगेटिविटी है। देखो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है, 4.6 पर पहुंच चुकी है, ये 4.5 से भी नीचे चली गई थी। हमारे पास यहाँ पे नेस्डेक के अंदर तो 1% जितना गिरावट है। रीजन है पोवेल, फेड चेयरमैन आकर के कल उनकी जो स्पीच थी, हमने बताया था कि उनकी स्पीच आने वाली है, वहां पे उन्होंने नेगेटिविटी झाड़ दी, बोल दिया कि जब तक 2% आएगा नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, था ना वो डायलॉग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इनका आपको रोज का हो चुका है, 5 दिन पहले कुछ और बोलते हैं, 5 दिन के बाद कुछ और बोलते हैं। ये क्या करता है पता है, जब मार्केट अप होता है ना तब नेगेटिव बातें बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जब मार्केट बहुत डाउन होता है तब पॉजिटिव बातें बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे तो लगता है ये खुद ऑप्शन सेलर होंगे, दूर के कॉल और पुट बेच करके रखे हुए हैं, जब भी मार्केट शार्प रिएक्शन दिखाए इनको लॉस होता होगा, ये बोल देते होंगे कि नहीं अभी ये होगा वो होगा। इनको रिपोर्टर ने पूछा भी कि 7 दिन पहले तो आपने बताया था कि नहीं सब कुछ ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं, तब उन्होंने बताया कि देखो हमें लगता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन उतना कंट्रोल में नहीं आ रहा है, मतलब गोल गोल बातें कर रहे थे। इनकी स्पीच के बाद हुआ क्या, एक तो बॉन्ड यील्ड स्पाइक कर गई, दूसरा जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन का टूल है, रेट हाइक टूल, फेड रेट हाइक टूल बोलते हैं जिसको, उसके अंदर ये परसेंटेज बढ़ गए, ये पहले 20 जितना था 20 से 40 हो गया, मतलब रेट हाइक होने के चांस इंक्रीज होते जा रहे हैं मई 24 के अंदर। देखो देर तो बहुत है, लेकिन स्टॉक मार्केट पहले ही रिएक्ट कर देता है, जिस दिन रेट हाइक होगा उस दिन हो सकता है कि वो चेयर अप करे। इंडियन एडियाज देखो पूरी नेगेटिविटी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या सिर्फ कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, सब कुछ नेगेटिव है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, इवन आईटी के अंदर तो जबरदस्त सेलिंग है। डाउ फ्यूचर भी अभी डाउन ही है, यहाँ पे स्पीच आना स्टार्ट हुई थी, पूरा गिरा दिया, 250 पॉइंट खा गए। ऑयल भी गिरते ही जा रहा है, तो ये हमारे लिए एक राहत की बात है। इंडियन रूपी झुकेगा नहीं साला, ऊपर ही ऊपर भाग रहा है। गिफ्ट निफ्टी के अंदर मूवमेंट देखो, कल जब नाइट को मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं तब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, 490 पे था, आज जब मॉर्निंग में देखा तो 386 पे पहुंच चुका था। ये आप देख रहे हो डिफरेंस, ये डिफरेंस हमको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का दिख रहा है। हो सकता है हमारा मार्केट 50-60 पॉइंट है वो गैप डाउन खुले। आज कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास है, आई थिंक ये डेटा पुराना है, छोड़ो इसको। हाँ, अदानी पोर्ट का हमने कल एक न्यूज शेयर किया था कि यूएस से आकर के वहां पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, लेकिन उसी टाइम मैंने बताया था कि इसको देख करके बाय करने मत जाना, क्योंकि ये ऑलरेडी 5% जितना ऊपर भाग चुका है। उससे देखो न्यूज आने के बाद तो क्या हुआ, 1.5% गिर ही गया। तो यही होता है, प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिए होंगे सब कोई। आज फिर से उनकी स्पीच होने वाली है, तो वो फिर आकर के बिगाड़ेंगे फेड पोवेल। जीडीपी का डेटा है कुछ आज, और मिशिगन का कंज्यूमर सेंटिमेंट है, और स्पेसिफिकली बताए तो 12:30 बजे यूके का जीडीपी डेटा होगा, 1:30 बजे हमारे पास चाइनीज लोन रिलेटेड कुछ बातें होने वाली हैं, और हमारा मार्केट खत्म होने के बाद इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट और यूएसए का मिशिगन कस्टमर सेंटिमेंट आएगा। टेक्निकली देखो हमारे पास ये नेगेटिव हो चुका है, निफ्टी 500 के पास रेजिस्टेंस था, उसको लेना था, आज गैप डाउन खुलेगा, और हो सकता है कि फ्लो में निकल जाए तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आपको। सेम वे में बैंक निफ्टी पे नेगेटिविटी दिखाना स्टार्ट कर चुका है,
मिड कैप निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है वहां पे पुट राइटिंग हमारे पास ज्यादा हो चुकी है, पुट ही पर के राइट हो रहे हैं, कॉल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। फाइन, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आज यहाँ तक रखते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।